हाल ही में चर्चित आदेश जो कि जैन समाज अल्पसंख्यक है इसलिए उसे हिंदू विवाह अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा पर माननीय हाईकोर्ट इंदौर द्विबेंच में सुनवाई की गई। यहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जैन दंपति की आपसी विवाह विच्छेद याचिका जिसमें पत्नी स्वयं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इंदौर है और वर्षा गुप्ता एंड द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त विवाह विच्छेद आवेदन को बिना सुने इस तथ्य पर निस्तारित किया गया कि जैन समाज अल्पसंख्यक है व जैन विवाह हिंदू विवाह से भिन्न है तथा बहुसंख्यक के नियमों को नहीं मानता, इसलिए विवाह विच्छेद हिंदू विवाह अधिनियम से नहीं किया जा सकता। यह आदेश पारित करने की अनुमति सीपीसी की धारा 113 में फैमिली कोर्ट के जज को नहीं है, जबकि उन्हें इस तरह का मुद्दा सीधे हाईकोर्ट को रेफर करना था, इसलिए आदेश प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक है। उक्त मामला सर्वप्रथम नितेश बनाम शिखा के रूप में अपील कर उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ। बाकी कोई अन्य मुकदमा सुनवाई के लिए नहीं लगा। महिला की ओर से अधिवक्ता वर्षा गुप्ता द्वारा जैन समाज को हिंदू विधि में विशेष मान्यता दी गई है। ये भी कहा गया है कि जैन, बौद्ध और सिख समाज के अपने अलग नियम और व्यवहार हैं। सभी अल्पसंख्यक जरूर हैं, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम में, अल्पसंख्यक कानून में और संविधान में कहीं भी उन्हें अलग नहीं किया गया है। न ही उनकी विवाह विधि हिंदू विधि से भिन्न है। सप्तपदी, कन्यादान, पाणी ग्रहण सभी विवाह विधि के अंग है जो दोनों ही समाज के समान हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खुले तौर पर इस बात पर एहतराम किया गया है जैन समाज को हिंदू विधि का लाभ मिलना चाहिए, परंतु फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिसमें माननीय कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को असंवैधानिक मानते हुए वह 8/2/2025 के कुटुंब न्यायालय द्वारा प्रेरित आदेश को खारिज करते हुए नितेश बनाम शिखा की अपील को स्वीकार किया गया है। पूर्व में फर्स्ट एडिशनल प्रिंसिपल जज श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा जैन समाज को और हिंदू समाज को, क्योंकि जैन समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू विधि से अलग हैं, इसके कारण जैन समाज के सभी व्यक्तियों को हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक लेने से तलाक देने को इनकार किया था और उनको ये ठहराया था कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। इस तरह का जो आदेश दिया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि सभी कानूनों में हिंदू विधि का लाभ जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भी दिया गया है। इस कारण सारी हिंदू विधियां जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होती है। इसीलिए ये जो आदेश दिया है इसे निरस्त किया है। जहां तक एक और इश्यू था कि 2014 के बाद जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उस चीज को भी हाईकोर्ट द्वारा रेक्टिफाई किया गया है कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित भी कर दिया गया है तब भी किसी भी कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है कि जिसके तहत जैन समाज के लोगों को किसी भी हिंदू विधि का लाभ न दिया जाए। जब तक कानून में हिंदू विधि में या सभी हिंदुओं की जितनी विधियां हैं जैन समाज को रखा गया है, जैन समाज के संबंध में उल्लेख है, तब तक सारी विधियां उन पर लागू होगी। आप इसको क्या तक न्यायोचित मानते हैं इस आदेश को? ये फैसला हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे जो सरकार द्वारा और हमारे संविधान द्वारा जो एकता और अखंडता के लिए बताया गया है और हमारे जो संविधान में ये बताया है कि विभिन्न धर्मों के बीच में जो एकता है उसी के संबंध में आदेश है। इससे और समाज में एकता की भावना प्रगाढ़ होती है, क्योंकि जैन प्रारंभ से ही हिंदू विधि का अंग रहा है। विधायिका ने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में भी हिंदुओं के साथ में जैनों को हिंदू विधि का भाग माना है। तो ये जो आदेश है, इस आदेश के तहत न्यायालय द्वारा भी संविधान की जो मूलभूत भावना है उसको अंगीकार किया। आगे भी ऐसा कोई आदेश आता है, ऐसा भी केस आते हैं तो उस पर क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? इस आदेश का इम्प्लीमेंट ये होगा कि जो पूर्व में माननीय कुटुंब न्यायालय द्वारा जो याचिकाएं निरस्त कर दी गई थी अल्पसंख्यक और जैन और हिंदू विधि के डिफरेंस को लेकर, वो डिफरेंस अब खत्म हो चुका है और जो पूर्व के भांति आज तक जब से कानून बने हैं, जब से जैनों को हिंदू विधि का लाभ दिया जा रहा है, जैन समाज के लोगों को, वो आगे भी निरंतर मिलता रहेगा। ये आदेश ने निरस्त कर दिया है, वो तो निरस्त कर दिया ना, जो फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया।